गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और आज मैं आपको बताऊंगा अपथ्रस्ट, बुयांसी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। बच्चों मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना के दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं मैथ और केमिस्ट्री भी इसी चैनल पे आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं जो हूँ अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। हम ये जानेंगे कि कोई बॉडी हमारी लिक्विड में फ्लोट करती है तो क्यों करती है और यदि डूब जाती है, सिंक कर जाती है, फ्लोट नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। बच्चों लॉ ऑफ फ्लोटेशन को समझने के लिए हमको एक उसके प्राइमरी फैक्टर के बारे में जानना होगा और वो फैक्टर है हमारा अपथ्रस्ट या बुयांसी। तो बच्चों हम हेडिंग डालते हैं अपथ्रस्ट या बुयांसी। ठीक है, तो हम जानेंगे अब अपथ्रस्ट या बुयांसी के बारे में। ठीक है, अपथ्रस्ट या बुयांसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अपथ्रस्ट की फीलिंग बताता हूं। अपथ्रस्ट आपको फील करके बताता हूं कि अपथ्रस्ट होता क्या है। ठीक है बच्चों, सपोज करिए आपके पास एक बॉल है और एक बाल्टी पानी है। आप क्या करते हैं, बॉल को पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि वो फ्लोट करने लगता है। ठीक, अब उसी बॉल को जो है आप अपने हाथ से दबाएंगे तो देखिए फिर हाथ हटा देंगे तो क्या होगा कि बॉल फिर से ऊपर आ जाएगी। अब क्या करिए कि उस बॉल को आप दबाए रखिए तो आपको एक ऐसा फीलिंग आएगी कि नीचे से कोई फोर्स लग रहा है जो कि जो है बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहा है। ठीक है, आप दबाइए फिर हाथ हटाइए तो देखेंगे बॉल फिर से ऊपर आती है और आपको बिल्कुल फील होगा कि नीचे से एक फोर्स लग रहा है जो कि बॉल को ऊपर की ओर ला रहा है। ठीक है बच्चों, इसी फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। इसी फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट, और इसी फोर्स के कारण जो है हमारी जो है बॉडी फ्लोट करती है। ठीक है, अब जो है ये फोर्स क्यों लगता है। ठीक है, ये फोर्स क्यों लगता है, क्या ये हर एक बॉडी पे लगता है जो फ्लोट करती है या उस पे नहीं लगता है जो फ्लोट नहीं करती है, इसको हम जानेंगे। बच्चों तो आप एक बात जान लीजिए कि कोई भी लिक्विड किसी भी सॉलिड में जो कि उसके अंदर चला जाए या उसके ऊपर रहे, ठीक है, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट का फोर्स लगता ही लगता है। ठीक है, लिक्विड जो है हर एक बॉडी पे हमारा अपथ्रस्ट का फोर्स लगाता है, चाहे वो बॉडी किसी भी शेप और साइज की हो, चाहे वो फ्लोट करे या सिंक करे, इससे कोई मतलब नहीं है, अपथ्रस्ट का फोर्स लगता ही लगता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये फोर्स हमारा क्यों लगता है। बच्चों तो देखिए क्या होता है, सपोज करिए पूरी बात को आप समझिएगा बहुत डिटेल में। ये देखिए ये हमारे पास एक इस तरीके से कंटेनर है। ठीक है, ये हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में इस लेवल तक इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड की जो है डेंसिटी हमारी जो है वो है हमारी रो। ठीक है, इस लिक्विड की हमारी डेंसिटी है रो। यहां पर आप नोट कर लीजिए इसको, ये रो डेंसिटी है इसकी। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया, हमने इसके अंदर पूरी तरीके से एक जो है ऑब्जेक्ट को जो है यहां पर इमर्ज करा दिया। ठीक है, इसका जो है ऊपर नीचे का एरिया है ए, हाइट है इसकी टोटल h, यानी कि वॉल्यूम हम कहें तो इसका वॉल्यूम है हमारा h इंटू ए, कुछ इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब भी हम कभी भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड चारों तरफ से उस बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाती है, इधर से नीचे से ऊपर से साइड से हर तरफ से प्रेशर लगाती है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, ये बात मैं आपको प्रेशर के कंसेप्ट पे बता भी चुका हूं कि ठीक। तो अब देखिए क्या होता है कि इस बॉडी के ऊपर लिक्विड प्रेशर लगाएगा तो देखिए इधर लगाएगा, नीचे से ऐसे लगाएगा, साइड से इधर से लगाएगा, इस साइड से लगाएगा, इस साइड से लगाएगा, इस साइड से लगाएगा, यहां पे लगाएगा, यहां पे लगाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक जो है लिक्विड का प्रेशर जहां पर जितना है वो इस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से लग रहा है। अब देखिए क्या होता है, हमारा क्या होता है, फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, इसका मतलब क्यों होगा कि प्रेशर के कारण जितने भी एरिया पर जो है ये प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण ये बॉडी एक फोर्स फील करेगी। ठीक है,
फोर्स फील करेगी। अब देखिए यदि प्रेशर हमारा इक्वल है तो इक्वल फोर्स, और अलग अलग है तो अलग अलग फोर्स फील करेगी। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है यहां पर देखिए कि हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी लिक्विड पे, अगर हमारा लिक्विड इन इक्विलिब्रियम है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है कि प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होता है, यानी कि जिस यहां पर जितना प्रेशर है उतना वहां पे होगा, यहां पे जितना होगा उतना यहां पे होगा, यहां पे जितना है उतना यहां पे होगा। तो यानी कि टोटल प्रेशर जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लग रहा है वो बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि P नॉट है तो इधर से भी P नॉट होगा। तो इस प्रेशर P नॉट के कारण जितना फोर्स इधर से लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर से लगेगा, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहां पर कोई भी मूवमेंट इसकी वजह से नहीं होगा। यानी कि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो है ये बॉडी फील करेगी जीरो। ठीक, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सपोज करिए यहां पर प्रेशर है हमारा P1 और यहां पर प्रेशर है हमारा P2। ठीक है, अब देखिए P2 हमारा P1 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जैसे ही हम लिक्विड में डेप्थ में नीचे जाते हैं तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है और मैं आपको प्रेशर के वीडियो में ये बात बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो हमारा प्रेशर P2 होगा वो होगा हमारा P1 प्लस रो जी एच। इस तरीके से हमारा होगा प्रेशर, यानी कि P2 माइनस P1 जो है वो हमारा हो जाएगा रो जी एच। ये बात आप यहां पर नोट कर लीजिए। दोनों ऊपर से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाले प्रेशर के बीच में हमको डिफरेंस मिल गया, वो आया रो जी एच के बराबर, जहां रो हमारा लिक्विड की डेंसिटी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस P2 के कारण हमारा जो है फोर्स कितना लग रहा होगा नीचे से, वो होगा बच्चों हम सपोज करते हैं वो फोर्स है हमारा F2 और वो होगा हमारा P2A, और इसके कारण जो लगेगा वो होगा F1 और वो होगा हमारा P1A। ठीक, अब देखिए क्या होता है। अब आप एक बात देखिए कि जो है इस लिक्विड के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है। ठीक है, तो देखिए कितना है, तो यहां से F2 लग रहा है, ऊपर से लग रहा है F1, यही हमारा नेट फोर्स है, यही हमारा नेट फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पे निकालते हैं, लिखते हैं नेट फोर्स, लिखिए आराम से नेट फोर्स। ठीक है, ड्यू टू लिक्विड प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर लिख लें, नेट फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर ऑन द बॉडी। ये जो हमारे पास बॉडी है इसके ऊपर जो हमारा नेट फोर्स लग रहा है प्रेशर के कारण वो हमारा कितना होगा। देखिए इस तरीके से लिखिए एफ नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा F2 माइनस F1, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए F2 हमारा कितना है, F2 है P2A, तो हम यहां लिखते हैं P2A, और F1 कितना है वो है P1A, तो ये हो गया P1A। तो हम यहां पे लिखेंगे P2 माइनस P1 इंटू ए, वो ये हो जाएगा, और ये आएगा बच्चों हमारा F नेट, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखिए P2 माइनस P1 इंटू ए, P2 माइनस P1 हमारा कितना है वो है रो जी एच, तो हम इसको यहां लिखते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा रो जी एच इंटू ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए H इंटू ए हमारा एक टर्म आया, और H इंटू ए को यदि हम अलग निकालेंगे बच्चों तो देखिए H इंटू ए हमारा हो रहा है V, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V वॉल्यूम, तो ये हमारा आ जाएगा V रो जी, यहां पे आ जाएगा, और बच्चों ये होगा F नेट जो इस सॉलिड के ऊपर लग रहा है लिक्विड के प्रेशर की वजह से। ठीक है बच्चों, अब देखिए F नोट को देखिए हमारा है V रो जी, और ये आया है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, यानी कि F2 में से जब हम F1 घटा रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा F2 बड़ा है और F1 छोटा है और पॉजिटिव है, यानी कि इसके ऊपर एक नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जो कहेगा तुम ऊपर चलो, हम नीचे से लगा रहे हैं फोर्स। अब बच्चों ये जो फोर्स होता है नेट फोर्स, ये होता है परपेंडिकुलर टू द बॉडी, नीचे से लगता है परपेंडिकुलर टू द बॉडी। और मैंने आपको अपने प्रेशर के पहले वीडियो में बताया था कि जब जो फोर्स परपेंडिकुलर टू बॉडी होता है उसको कहते हैं हम थ्रस्ट। फोर्स परपेंडिकुलर टू बॉडी होता है उसको कहते हैं हम थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट जो है ऊपर की ओर लग रहा है तो ये हो गया अप थ्रस्ट, यानी कि इसको बोल दिया हमने अप थ्रस्ट, क्योंकि एक थ्रस्ट लग रहा है बॉडी पे नीचे से और वो भी ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम अप थ्रस्ट, यानी कि ये एफ नेट हो जाएगा हमारा अप थ्रस्ट। ठीक है, ये एफ नेट हो जाएगा हमारा अप थ्रस्ट, इसको आप नोट कर लीजिए।
और ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला अपथ्रस्ट का, जो कि आया V रो G। इसको यहां नोट कर लीजिए, अपथ्रस्ट इक्वल टू U बराबर V रो G। ठीक है, जहां पर V है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन द लिक्विड, यही बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन द लिक्विड, और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर मैंने जो आपको एग्जांपल देकर के पूरी बात बताई, इसमें जो है एक चीज है कि बॉडी हमारी पूरी की पूरी लिक्विड के अंदर है, बॉडी हमारी पूरी की पूरी लिक्विड के अंदर है। ठीक है, हमेशा ऐसा केस नहीं होता। ठीक है, हमेशा ऐसा केस नहीं होता है बच्चों, हमारे पास ऐसा भी केस बनता है जब कोई बॉडी हमारी लिक्विड के अंदर पार्शियली जो है इमर्ज होती है पार्शियली इमर्ज होती है, ऐसा भी केस बनता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको जो है एग्जांपल देके अपनी बात को समझाता हूं। हमारे पास दो कंटेनर हैं इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास दो कंटेनर हैं, यहां पे एक देखिए इस तरीके से, और इन दोनों ही कंटेनर में सर्टेन हाइट तक हमारा कोई जो है लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। अब इसके अंदर दोनों के अंदर जो है हम अलग अलग बॉडी डालते हैं। ठीक है, अलग अलग बॉडी डालते हैं, तो एक देखिए हमारी बॉडी ऐसी है और दूसरी हमारी स्फीयर के फॉर्म में है, वो यहां पे आके रुकी हुई है इस तरीके से। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम V है। ठीक है, और इसका जो पार्ट इसके अंदर है उसको सपोज कर लीजिए कि हमारे पास उसका वॉल्यूम है V1, इतना पार्ट है इसके अंदर, ये वाला इतना पार्ट इसके अंदर है बॉडी का। ठीक है, बॉडी का इतना पार्ट है और इसका वॉल्यूम सपोज कर लीजिए हमारे पास V1 है, और इस पूरे का वॉल्यूम है हमारे पास V2, ऐसे सपोज कर लीजिए, तो ये हो गया हमारे पास V2। अब देखिए इसके ऊपर भी अपथ्रस्ट लगेगा और इसके ऊपर भी अपथ्रस्ट लगेगा। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर जो अपथ्रस्ट होगा U, वो होगा V1 रो G। लिक्विड दोनों में सेम है। ठीक है, लिक्विड दोनों में हमारे पास सेम है, और उसकी डेंसिटी हमारे पास है रो। ठीक, उसकी डेंसिटी हमारे पास रो है, इस तरीके से आप देख लीजिए, इसकी भी रो है। तो इसके ऊपर जो हमारा अपथ्रस्ट लगेगा, सपोज करते हैं U1 है और वो आएगा हमारा V1 रो G, और यहां पर जो है अपथ्रस्ट लगेगा U2 है और वो आएगा V2 रो G। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक बात देखने वाली हुई कि हम वॉल्यूम वही लेंगे जो लिक्विड के अंदर है। यहां पर इतना था तो इतना लिया, और यहां पर एक पूरी बॉडी अंदर थी तो पूरी बॉडी का हमने वॉल्यूम लिया जो कि V2 था। ठीक है, यहां पर इतने जितना इमर्स था उतने का लिया, तो हमारे पास ये आ गया उस तरीके से, जितना सॉलिड का पार्ट लिक्विड के अंदर है वॉल्यूम यहां पे उतना ही रखा जाएगा। यहीं पे बच्चों को होता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए V होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नोट कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन द लिक्विड। ठीक है, इमर्ज इन द लिक्विड, ये हमारा होगा वॉल्यूम, और इसी वॉल्यूम से हम निकालेंगे अपथ्रस्ट का फोर्स, जो कि बॉडी के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई बच्चों, हमारी पूरी की पूरी बात हो गई हमारी ये अपथ्रस्ट की। अब बच्चों देखिए कि बॉडी के ऊपर ये तो वो फोर्स है जो लिक्विड की वजह से लगता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखिए, हमें एक बात और एनालिसिस करनी है कि इसके अलावा भी किसी फ्लोटिंग बॉडी पर क्या कोई फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट के अलावा भी कोई फोर्स लगता है। तो बच्चों क्या होता है, फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है बच्चों बॉडी का वेट। क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी। सपोज करिए ये एक बॉडी हमारे पास है और इसका मास है m, तो इसका वेट होगा mg, जो कि नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम सपोज कर लीजिए V है। ठीक है, और क्या होता है कि इसको अगर हम इस लिक्विड में ऐसे डाल देंगे, एक लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, जिसका जो है डेंसिटी रो है, इसका लेवल यहां पे है, और ये बॉडी हमने इसमें डाल दी, और वो कुछ इस कंडीशन में आकर के इसमें फ्लोट करती है। ये यहां पर इसमें लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इस लिक्विड में बॉडी फ्लोट कर रही है, यही बॉडी है, हमने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिक्विड के बाहर इसका वेट है mg, इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ग्रेविटी का,
ग्रेविटी के फोर्स से इसका वेट निकलता है mg। अब देखिए जब इसको हम डाल देते हैं लिक्विड के अंदर तो इसके ऊपर दो फोर्स काम करते हैं बच्चों। एक तो काम करता है mg नीचे की ओर, ठीक है, mg नीचे की ओर, और तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो लगता है अपथ्रस्ट का, जो कि होता है v रो g के बराबर ये हो जाता है। अब क्या हुआ देखिए, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, यानी कि अब यदि हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो होगा mg माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है, mg माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हुआ, mg हमारा क्या होगा, mg होगा हमारा एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी, और ये जो होगा बच्चों एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, यानी कि क्या होगा कि हमको फील होगा कि इसका वेट थोड़ा कम हो गया, और इसको बच्चों इस कंडीशन में जो हमारा एफ नॉट होता है इसको बोलते हैं एपरेंट वेट, इसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट, ठीक, एपरेंट वेट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अगर हम एक बॉडी को किसी लिक्विड में डाल दें तो उसका एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, मतलब वो कितना हल्का फील करने लगेगी अपने आप को। तो हल्का क्यों फील करती है, उसका वेट तो mg नीचे था, नीचे से एक अपथ्रस्ट लगा तो उसके कारण उसके वेट में लॉस हमको फील होता है। बच्चों एपरेंट वेट को हम क्या कहते हैं, लॉस इन वेट भी कहते हैं, और वो होता है हमारा एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारा जो है एक बॉडी बाहर जिसका मास जो था 2 kg था, जब उसको हमने किसी लिक्विड में डाला तो उसको मास हमारा बदल गया, तो हमारा मतलब वेट हमारा बदल गया, तो उसमें लॉस इन वेट कितना आया। इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, वो ये होता है। तो बच्चों ये होता है हमारा एपरेंट वेट, एपरेंट वेट होता है हमारा एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट जो है लिक्विड बॉडी के ऊपर लगाता है जब कोई बॉडी लिक्विड के अंदर डाली जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट हो गया एपरेंट वेट का, ठीक है बच्चों। और इन सब चीज का जो हमारा समझ लीजिए रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ है अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट जो होता है वो ही हमारा रीजन है। और अपथ्रस्ट के ही फोर्स पे जो है हमारा जो अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो है अपथ्रस्ट के ही फोर्स पे, और वो है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है, और इसकी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, ठीक है। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, आप लोगों को पता होगी। मैं बात यहां पर प्रिंसिपल की करने जा रहा हूं, ठीक है, प्रिंसिपल की करने जा रहा हूं। तो बच्चों पहले मैं आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कि प्रिंसिपल क्या है। देखिए क्या हुआ कि हमारे पास दो कंडीशन हम बनाते हैं इस तरीके से, एक हमारे पास ये कंडीशन है इस तरीके से, और एक हमारे पास इस तरीके से दूसरा कंटेनर है। इसके अंदर और इसके अंदर हमारा जो है सेम लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें भी जो लिक्विड है वही लिक्विड हमारा इसके अंदर यहां पर भरा हुआ है, ठीक। अब क्या होता है कि हम दो डिफरेंट बॉडी लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं। तो देखिए इसका जो डेंसिटी है वो लिक्विड की रो है, ठीक है। हमने एक बॉडी इसके अंदर डाली तो देखिए वो हमारी इस तरीके से आई, और दूसरी बॉडी डाली तो हमारी वो इस तरीके से यहां पर आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ गई। ये हमारी क्या है, पार्शली इमर्ज है लिक्विड के अंदर, ठीक है, पार्शली इमर्ज है लिक्विड के अंदर, और ये हमारी जो है फुल्ली इमर्ज है लिक्विड के अंदर, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसने जो है एक वॉल्यूम जो है, जो इसका वॉल्यूम जो है V1 है, और V1 हम लिख लेते हैं इसके लिए, ये हमारा V1 है, इतना हिस्सा जो है ये है V1, ठीक है। तो V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड। ये दोनों बॉडी अलग अलग है। और देखिए यहां पे V2 है, और V2 भी क्या है हमारा, वो है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक है बच्चों।
ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इस बॉडी का जो लिक्विड के अंदर है वो इसका जो है। लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि ये पार्शियली इमर्ज है और ये फुल्ली इमर्ज है। ठीक है, अब देखिए मैंने जो आपको एक बात अभी बताई है कि इसके ऊपर भी एक अपथ्रस्ट का फोर्स लग रहा होगा और इसके ऊपर भी अपथ्रस्ट का फोर्स लग रहा होगा। तो बच्चों वो अपथ्रस्ट क्या होगा, वो होगा U1 पहली वाली बॉडी पे, वो होगा हमारा V1 रो जी, और दूसरे पे होगा U2, वो होगा हमारा V2 रो जी। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है इतना स्पेस इसने यहां पर लिक्विड के अंदर जो है एक्वायर किया है, तो इतने स्पेस से उसने लिक्विड को हटाया होगा। यानी कि जब बॉडी हमारी गई लिक्विड के अंदर तो वहां से लिक्विड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। तो बच्चों हमारा क्या होगा, हमारा V1 होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, वो इसमें होगा। और V2 भी होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वो होगा बच्चों इस वाले में जिसमें पूरी तरीके से गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहां पर निकल गया यार। अब बच्चों इस लिक्विड का एक मास भी होगा। ठीक है, इस लिक्विड का एक मास भी होगा। तो मास कितना होगा, सपोज करते हैं इसमें M1 है, वो होगा हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। तो बच्चों क्या हुआ, वॉल्यूम हो गया V1 और ये हो गया रो, और यहां पर भी जो दूसरे कंटेनर में जो है वो होगा V2 रो। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है जो डिस्प्लेस हुआ उसका मास ये है, और दूसरे कंटेनर में जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका मास ये है। ठीक है, अब यदि हम निकालें कि इस मास का वेट कितना है बच्चों, तो वेट आएगा बच्चों हमारा इसका, वो आएगा M1G, और दूसरे का आएगा, इसको W कर लेते हैं, वो आ जाएगा M2G। M1 कितना है, वो है हमारा V1 रो जी, और ये कितना है V2 रो जी। हमने M1 M2 की वैल्यू यहां पर रख दी। मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका मास, जो उसका वेट होगा mg होगा। ठीक है, M1G होगा, और दूसरे में जो हुआ M2G होगा, और M1G हमारा आ गया V1 रो जी, और ये आ गया हमारा, इसकी जगह हमने ये रख दिया। ठीक है बच्चों, अब जरा आप ध्यान से देखिए, जो हमारा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ फर्स्ट वाले में वो आया है V1 रो जी, यानी कि वो कितना है, अपथ्रस्ट के बराबर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं W1। ठीक है, और यहां पर देखिए यह है V2 रो जी, यह है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये हमारा क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो कि है W2, और यह है V2 रो जी, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, W2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहां से एक जो है निकल के आया, यहां से एक देखिए बहुत ही खूबसूरत चीज निकल के आई, और वो मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं। देखिए क्या निकल के आया, उस चीज को देखिए। निकल के ये आया कि इस वाली बॉडी में जो अपथ्रस्ट लग रहा था वो था हमारा V1 रो जी, और जो हमारा लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट था W1, वो भी इतना ही आया। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट वाले कंटेनर में क्या हुआ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इक्वल टू अपथ्रस्ट। ठीक है, यहां भी आ रहा है, ये देखिए अपथ्रस्ट है और ये वेट ऑफ लिक्विड है, दोनों एक दूसरे के बराबर आए, और वो आया V1 रो जी। V1 हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इन द लिक्विड था, और यही काम हमारा इसमें हुआ। सेकेंड कंटेनर में भी ये हुआ कि हमारा जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो हुआ W2। ठीक है, और वो बराबर आया अपथ्रस्ट के बराबर आया, जो कि इतना हमारा निकला था। और बच्चों यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज साहब ने हमको एक बात बताई, हम सबको, पूरी दुनिया को एक बात बताई कि जब कोई बॉडी फुल्ली या पार्शियली इमर्ज होती है किसी लिक्विड के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर, तो weight of liquid displaced by body is equal to
अपथ्रस्ट बाय लिक्विड ऑन द बॉडी। मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी हम पूरी तरीके से या अधूरी तरीके से किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो वो जितना लिक्विड हटाती है उसका वेट जो होता है वो उसके बराबर होता है जो लिक्विड सॉलिड के ऊपर अपथ्रस्ट लगा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, और एक बात इन्होंने एक और बताई, वो हमको कंसेप्ट दिया सेंटर ऑफ बॉयंसी का। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी का हमें कंसेप्ट दिया। ठीक, बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या हुआ, वो पॉइंट हुआ जिस पॉइंट पे हमारा जो है बॉयंट फोर्स लगता है, क्योंकि अपथ्रस्ट को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट को हम बॉयंसी भी कहते हैं। तो बॉयंसी या अपथ्रस्ट एक फोर्स है और वो किसी पॉइंट पे लगेगा, तो बच्चों वो लगता है हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी पे। सेंटर ऑफ बॉयंसी कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, सेंटर ऑफ बॉयंसी वो पॉइंट होता है जो इस लिक्विड का, जैसे यहां से इतना लिक्विड हमारा हटा तो देखिए इतना लिक्विड हमारा यहां से हटा। ठीक है, तो इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा और वो जिस जगह पे होगा उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं, और जो अपथ्रस्ट का फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ बॉयंसी पे ऊपर की ओर एक्ट करता है। बच्चों ये इसकी पूरी कहानी है, ये है हमारा जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और यहां से हमको मिला सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी पे ही हमारा अपथ्रस्ट का फोर्स एक्ट करता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारा जो है वेट का फोर्स हमारा नीचे की ओर एक्ट करता है। ठीक है, नीचे की ओर एक्ट करता है। ये इसकी पूरी हो गई कहानी खत्म। अब बच्चों आते हैं हम आज के मेन पॉइंट पे, और उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब देखिए बच्चों हमारा जो है क्या होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, उसको हम जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमारा है। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी हमारी क्या है, वो किसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है। फ्लोट करने की तीन कंडीशन बनती है, या तो पूरी तरीके से बॉडी अंदर हो जाए, या हमारी बॉडी पार्शियली अंदर हो पार्शियली बाहर हो, या पूरी तरीके से डूब जाए। अब फ्लोट का मतलब क्या हुआ, फ्लोट का सिंपल सा मतलब हुआ बॉडी, ठीक है, बॉडी या सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम इन द फ्लूइड। ठीक है, सिंपल सी बात कि बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। जैसा कि आप जानते हो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो हो, तो बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होगी। सिंपल सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए हम देखेंगे कि जब कोई बॉडी हमारी किसी लिक्विड के अंदर होती है तो उसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी लगती है। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगी तो वहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बॉडी फ्लोट करने पे लगेगी। सिंपल सी बात है। तो देखिए बच्चों क्या होगा इसमें। ठीक है, तो हम जरा इस तरीके से एक फिगर बनाते हैं और फिर उसके बाद उसके केसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारी ये लिक्विड कंटेन करता हुआ कंटेनर है और इसके अंदर एक बॉडी हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए यहां पर हम जो है लिक्विड की भी ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारी लिक्विड की डेंसिटी ये है और इस बॉडी की डेंसिटी है, इस जो भी है उसकी सिग्मा है, रो है ये, और सिग्मा हमारा जो है सॉलिड की डेंसिटी है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि इसका जितना पार्ट अंदर है वो है V, ऐसे सपोज कर लीजिए। तो अपथ्रस्ट जो बच्चों इसके ऊपर लगेगा वो लगेगा हमारा U बराबर V रो। ठीक है, U बराबर V रो जी, इस तरीके से हमारा लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि इस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हमें जरा उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक तो फोर्स लगेगा इसका वेट का, जो कि होगा नीचे की ओर, उसको सपोज करते हैं mg। ठीक,
और एक फोर्स होगा हमारा जो होगा ऊपर की ओर और वो होगा अपथ्रस्ट का। ठीक है, वो फोर्स होगा हमारा अपथ्रस्ट का। ठीक, इस बात को देख लीजिए, एक फोर्स होगा नीचे की ओर और एक होगा ऊपर की ओर। कुल मिलाकर के फॉर फ्लोटेशन कंडीशन क्या है, फॉर फ्लोटेशन हमारा जो कंडीशन है वो ये है कि नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो बच्चों हमारा एफ नेट यहां पर क्या है, एफ नेट है हमारा mg माइनस अपथ्रस्ट, ये हमारा 0 होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, mg माइनस अपथ्रस्ट हमने 0 कर लिया, यानी कि mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। ठीक है, mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हो गया हमारा। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ कि जब हमारा अपथ्रस्ट जो बॉडी के ऊपर लगेगा वो जब mg के बराबर, वेट ऑफ बॉडी के बराबर हो जाएगा, तो बॉडी हमारी फ्लोट करने लगेगी, चाहे जिस लेवल पे वो हो। ठीक है, चाहे वो जिस लेवल पे हो। तो बच्चों ये हुआ यहां पे कंडीशन कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। जब ये कंडीशन हमारी बनती है तब हमारी बॉडी जो है वो जो है फ्लोट करने लगती है लिक्विड में। ठीक, अब देखिए यहां से हमारी जो है बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां से हमारे 3 कंडीशन बनते हैं, उन तीनों कंडीशन को मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि क्या होता है और बॉडी हमारी किस किस तरीके से जो है किसी लिक्विड में फ्लोट करती है या उसके अंदर डूब जाती है। ठीक है, या उसके अंदर डूब जाती है। तो बच्चों पहली कंडीशन जो होती है हमारी, पहली कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि हमने क्या किया, हमने एक लिया कंटेनर, ठीक है, और उसके अंदर हमने डाल दिया एक लिक्विड, इस तरीके से एक लिक्विड हमने इस तरीके से डाल दिया। और क्या हुआ कि इसके अंदर हमने एक बॉडी डाली इस तरीके से और वो गई पूरी की पूरी डूब। ठीक है, वो गई हमारी पूरी की पूरी डूब। अब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है W, जो कि है हमारा mg के बराबर, और एक फोर्स लग रहा है हमारा अपथ्रस्ट ऊपर की ओर, जो कि है हमारा v रो g के बराबर। यहां पर v है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऐसे भी कह सकते हैं, और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहां पर m है मास ऑफ द बॉडी। यहां पर आ गया बच्चों, मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं v सिग्मा g, जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट जरा यहां पे कहिए इस तरीके से, रो है हमारा बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसे कह सकते हैं इसको, और सिग्मा है हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहां पे। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहे थे, एक तो वेट और दूसरा क्या हुआ अपथ्रस्ट। लेकिन क्या हुआ, यहां पे वेट ज्यादा था और अपथ्रस्ट कम था, इसलिए वेट जो है इसको नीचे ले आया और बॉडी हमारी गई डूब। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पे कंडीशन निकली कि वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। अब वेट बच्चों हमारा क्या है, वेट है हमारा mg, ठीक, और यहां पर अपथ्रस्ट क्या है, वो है हमारा v रो g। mg को हम लिख सकते हैं v सिग्मा g, और ये हो गया हमारा v रो g, ये हमारे पास क्या हो गया v रो g। तो यहां से क्या निकल गया, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। ठीक, बाकी तो सब कट जाएगा। देखिए v हमारा वही है जो वॉल्यूम हुआ सॉलिड का, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और अपथ्रस्ट उतना लगता है जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का, और जो है हमारा जो है उससे हम लिक्विड की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे g। तो हमारा क्या हुआ कि वेट का फोर्स, जो नीचे वाला लगने वाला फोर्स था वो ज्यादा था और ऊपर लगने वाला फोर्स अपथ्रस्ट का फोर्स कम था, यानी कि वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। तो हमने यहां इसकी वैल्यू रखी, तो हमारा क्या निकल गया कि सिग्मा ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जब ये कंडीशन होती है तो बॉडी हमारी क्या होती है, वो सिंक कर जाती है या डूब जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी हुई पहली कंडीशन।
अब बच्चों हम बनाते हैं यहां पर दूसरी कंडीशन, और देखिए क्या होती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चों कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी कि हमारी बॉडी जो है कोई होगी वो यहां पर इस तरीके से फ्लोट कर रही होगी। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होगा, इस तरीके से यहां पर फ्लोट कर रही होगी बिल्कुल लिक्विड के सरफेस के ऊपर, यहां पर इस तरीके से आ गई। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा वेट mg के बराबर, और यहां पर एक अपथ्रस्ट का फोर्स लगेगा जो कि ऊपर की ओर लगेगा, और वो होगा v रो g के बराबर। ठीक है, तो जितना फोर्स नीचे है उतना फोर्स ऊपर है। बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, हमारा क्या है, वेट ऑफ फोर्स और अपथ्रस्ट का फोर्स बराबर है, वेट ऑफ फोर्स अपथ्रस्ट का फोर्स बराबर है। हम यहां पे लिखें v सिग्मा g इक्वल टू v रो g, v से v कट जाएगा, यहां पे आएगा सिग्मा इक्वल टू रो, यानी कि जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो हमारा जो है बॉडी जो है वो बिल्कुल फुल्ली इमर्ज होकर के फ्लोट करती है। ये कंडीशन हमारी बनी उसकी सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब बच्चों तीसरी कंडीशन जो बनती है हमारी वो ये होती है कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस तरीके से एक कंटेनर है। ठीक है, और उसके अंदर एक बॉडी कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रही है। ठीक है, उस तरीके से कुछ फ्लोट कर रही है। ठीक है, इस तरीके से फ्लोट कर रही है। अब देखिए क्या होता है कि इसके ऊपर वेट लग रहा है mg का नीचे और अपथ्रस्ट का ऊपर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए अपथ्रस्ट जो है इसको उठा के रखता है, mg नीचे जाता है लेकिन वो पूरी तरीके से नीचे नहीं जाता, यानी कि यहां पे क्या होता है, यहां पर जो है वेट का फोर्स कम होता है अपथ्रस्ट के फोर्स से, और यहां पर एक कंडीशन निकल के आती है, वो ये आती है कि यहां पर जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड होता है वो हमारा जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम होता है, तब हमारे पास ये कंडीशन बनती है, यानी कि डेंसिटी कम होगी तो हमारा जो है कोई भी बॉडी फ्लोट करेगी। इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि जब हमारी कोई बॉडी अपने वेट से ज्यादा लिक्विड हटा देती है तब भी फ्लोट करती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। और यही बच्चों लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को और इस पूरी कंडीशन को, डेंसिटी वाली को, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी पे सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। मेन चीज है अपथ्रस्ट का फोर्स, और दूसरी चीज होती है हमारी, वो होती है जो है वेट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के वेट का फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी हुई पूरी बात। अब इसमें एक कंडीशन बची, और वो बची हमारी जो है सेंटर ऑफ बॉयंसी की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों क्या होता है, एक होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी और दूसरा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो कोई बॉडी हमारी जो है किसी लिक्विड में सेफली फ्लोट करे, उसकी एक ही कंडीशन होती है, नोट कर लीजिए, एक कंडीशन होती है उसकी, वो ये होती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी जो है सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे होनी चाहिए। जैसे ये सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी इस तरीके से है जो कि हमारी फ्लोट कर रही है। ठीक है, ये देखिए एक बॉडी हमारी यहां पर इस तरीके से फ्लोट कर रही है। अब देखिए हमने आपसे कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना चाहिए, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होना चाहिए। हम इसको जी लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं बी। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारा जो है फोर्स लगेगा वेट का, और सेंटर ऑफ बॉयंसी पे हमारा फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट का। ये रूल होता है। ठीक है, ये रूल होता है। फ्लोटिंग के लिए आइडियल सिचुएशन यही होती है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा। अब दूसरी कंडीशन हमारी जो बनेगी, दूसरी कंडीशन बच्चों जो बनेगी, उसमें जैसे आप पूछ रहे होंगे कि इससे हमारा क्या फायदा होगा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, ये देखिए, ठीक, ये देखिए ये क्या हुआ, हमने सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे कर दी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर कर दी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, इसको थोड़ा सा साइड में बना देता हूं यहां पे इस तरीके से। ठीक, तो क्या हुआ, ग्रेविटी का फोर्स इसको नीचे करेगा और बॉयंसी का फोर्स इसको ऊपर की ओर लगेगा और इसी पॉइंट पे लगेगा। ठीक है, ये बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, सपोज करिए ये एक जहाज है और समुद्र के अंदर चल रहा है। अब इसको झटका लगा लहरों की वजह से, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, टेढ़ा हुआ तो देखिए क्या हुआ, यहां पे आकर के टेढ़ा होने पे क्या हुआ कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया।
अब देखिए ग्रेविटी का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और बुयांसी का फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है इस तरीके से। ये ग्रेविटी हो गया, ये बुयांसी हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब ये भी हमारा शिप है और इसमें क्या है, ग्रेविटी ऊपर है, बुयांसी नीचे है। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बनती है, कंडीशन ये बनती है कि ये भी हमारा जो है हो गया लहरों की वजह से टेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा हो गया। तो देखिए ग्रेविटी इसके ऊपर है तो इसके ऊपर mg नीचे लगेगा और इसकी बुयांसी नीचे है तो अब थ्रस्ट ऊपर की ओर लगेगा। ऐसी सिचुएशन बनती है समुद्र के अंदर, जो हमारे जहाज चलते हैं उनके साथ ऐसी सिचुएशन बनती है। ऐसे ऐसे हिलते हैं लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। होता क्या है इस कंडीशन में, क्या होगा, देखिए इस कंडीशन को आप देखिए कि बुयांसी का फोर्स ऊपर है, ग्रेविटी का नीचे है, ऐसे फोर्स लग रहा है तो हमारा एक कपुल बना देगा और ये इसको सीधा कर देगा। चाहे जितना भी वो हिले, समुद्र चाहे जितना हिले उसको सीधा कर देगा। और ये कंडीशन में क्या है कि हमारा जहाज डूबेगा नहीं। अगर कंडीशन ये हुई कि बुयांसी, सेंटर ऑफ बुयांसी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, तो देखिए क्या वो फोर्स तो उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन अब जो है इसको ये ऐसे घुमा देगा, टॉर्क दे देगा और ये पूरा का पूरा जहाज जो है गुड़ुप से अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए, आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होनी चाहिए, तो आपका सिर्फ एक जवाब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बुयांसी के नीचे होनी चाहिए। ये वाली सिचुएशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बुयांसी के नीचे होनी चाहिए, तभी वो बॉडी हमारी जो है सेफली फ्लोट करेगी, वरना वो डूब जाएगा। ऐसी सिचुएशन भी आती है कि दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, उसमें क्या होता है वो फिर तिरछी नहीं होती, वहीं रहती है, आराम से निकल जाती है। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है, ये डेंजरस सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी बॉडी ज्यादा देर तक फ्लोट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ज्यादा देर तक फ्लोट नहीं कर पाएगी, चाहे जितना भी अपथ्रस्ट नीचे से लगे, हल्का सा झटका लगेगा वो गुड़ुप से अंदर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही फोर्स हमारा सेम डायरेक्शन में हमको टॉर्क दे देंगे और वो रोटेट करके अंदर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन का। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं और आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके, ताकि आप जो है क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल भी कर सको और न्यूमेरिकल भी कर सको। तो बच्चों ये मैंने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी है। अब चलिए बच्चों करते हैं कुछ प्यारे प्यारे से चुनिंदा न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल में ये कंसेप्ट किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक, तो बच्चों आइए चलिए हम करते हैं पहला क्वेश्चन अपथ्रस्ट का। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने हमको ये दे रखा है कि हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में जो है एक लिक्विड किसी लेवल तक इस तरीके से भरा हुआ है और इसमें जो है एक हमारा जो है कोई बॉडी इस तरीके से फ्लोट कर रही है। ठीक है, बॉडी फ्लोट कर रही है हमारी, ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और बॉडी ये पार्शली इमर्ज है, फुल्ली इमर्ज नहीं है, इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, हमको क्या क्या दे रखा है। इस लिक्विड की डेंसिटी बच्चों है रो और वो है हमारी 1200 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस सॉलिड का मास है बच्चों m और वो है हमारा 5 kg और इसकी डेंसिटी है सिग्मा जो कि है हमारी 800 kg पर मीटर क्यूब। इस तरीके से ये है। ठीक, इतनी चीजें हमको दे रखी है और एक चीज ये दे रखी है कि ये जो है 1/4 वॉल्यूम इसका जो है 1/4 यानी टोटल वॉल्यूम अगर हम V माने इसका टोटल वॉल्यूम V है, तो इसका V/4 भाग जो है इसके अंदर है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो है V और इमर्ज्ड इन सॉलिड जो है हमारा वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड, वॉल्यूम इमर्ज इन लिक्विड जो है वो है हमारा V/4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमको ये दे रखा है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह है कि फाइंड अपथ्रस्ट एंड एपरेंट वेट। ठीक है, फाइंड अपथ्रस्ट एंड एपरेंट वेट ऑफ सॉलिड, ये हमको निकालना है।
तो बच्चों सबसे पहले अपथ्रस्ट निकालते हैं। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला था हमारे पास वी रो जी, जहां वी हमारा क्या था बच्चों? वी हमारा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इन द लिक्विड। ठीक है, वी हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इन द लिक्विड। तो बच्चों यहां पर जो है वॉल्यूम जो इमर्ज है वो ओरिजिनल का 1/4 है, तो हम इसको कह सकते हैं V/4 रो जी। यहां पर इस तरीके से हो गया। ठीक है, देखिए वॉल्यूम इसका पूरा V दे रखा है। ठीक है, और यहां पर जो V है अपथ्रस्ट के फॉर्मूले में वो ये है कि जितना पार्ट हमारा लिक्विड के अंदर है सॉलिड का वो हम यहां रखेंगे, जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम का V/4 है, तो हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां पर हमारा V कितना है। ठीक है बच्चों, हमको V यहां पर दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा हमको क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों देखिए हमको मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, तो हम इसका यूज करके वॉल्यूम निकालेंगे। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होगा? V होगा हमारा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, देखिए मास है हमारा 5 kg और डेंसिटी है हमारा 800 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा जो है, ये हमारा आ गया कुल मिलाकर के इसका वॉल्यूम। इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं बच्चों, इसको हम यहां रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यह आया 1/4 इंटू वी आ गया हमारा 5/800 इंटू रो है हमारा 1200 और जी है हमारा 10। बच्चों यही होगा इसका अपथ्रस्ट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो देखते हैं हमारा क्या आता है। तो देखिए ये हमारा कट गया और ये कटा, तो ये आया 2 और ये आया 3। इस तरीके से 2 से काटेंगे आ जाएगा 5, तो 25 या 75/4, तो ये आ गया हमारा 75/4 न्यूटन का अपथ्रस्ट इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। अपथ्रस्ट निकाला। अपथ्रस्ट क्या होता है? वी रो जी, जहां वी होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इन द लिक्विड, रो होता है लिक्विड की डेंसिटी और जी होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू हमने यहां रख दी, तो हमारा पास इतना इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा पार्ट है कि हमको निकालना है एपरेंट वेट। तो देखिए एपरेंट वेट हमारा क्या होगा? एपरेंट वेट वो क्या होता है? एक्चुअल वेट। ठीक है, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो देखिए एक्चुअल वेट क्या है? एक्चुअल वेट हमारा क्या है? वो है 5 kg। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10। 5 इंटू 10 mg होगा हमारा। m 5 है और g हमारा 10 है, माइनस अपथ्रस्ट ये आया है 75/4। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 टक्कू हो गया ये 200, 200 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया हमारा 125/4 न्यूटन का एपरेंट वेट इसका होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी सो आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल से था। अब मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर उसके बाद सारे जेई में आए हुए क्वेश्चन करवाता हूं। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट इज वेट m1 इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी d1 एंड m2 इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी d2, द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा जो है एपरेंट वेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या रखा है? जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसको हम d1 डेंसिटी के लिक्विड में वेट करते हैं तो हमारा जो है वेट आता है m1, और जब d2 डेंसिटी की लिक्विड में वेट करते हैं तो आता है हमारा जो है m2। तो ओरिजिनल डेंसिटी जो है हमारी सॉलिड की क्या है ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या है, m1 और m2 हमारा क्या है? एपरेंट वेट है सॉलिड का अलग अलग लिक्विड में, अलग अलग लिक्विड में हमारा एपरेंट वेट है। ठीक है बच्चों, हमको इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दे रखा है। ठीक, और ऑप्शन इसके दे रखे हमारे ये कि डेंसिटी हमारी सॉलिड की कितनी आएगी। तो अब बच्चों आपको यहां पे कुछ चीज देखनी पड़ेगी। तो करिए सपोज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज d एंड वॉल्यूम हमको नहीं दे रखा, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज v। इस तरीके से हमने यहां पर इसको सपोज कर लिया। अब देखिए पहले लिक्विड के लिए हम एपरेंट वेट निकालेंगे तो आएगा हमारा m1g इज इक्वल टू vdg माइनस vd1g। ठीक है, बेसिकली कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया है? यहां पे लगाया हमने एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट। ठीक है,
एक्चुअल वेट माइनस थ्रस्ट, अप थ्रस्ट माइनस अप थ्रस्ट, ये फॉर्मूला हमारा लगा है। ठीक है, अब देखिए एपरेंट वेट हमारा क्या है, m1g है। ठीक है, एक्चुअल वेट हमारा क्या होगा, mg होगा। ठीक है, mg होगा, mg ऐसे लिख लेते हैं, mg माइनस अप थ्रस्ट क्या होगा, vd1g होगा पहले लिक्विड के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए m हमको दे नहीं रखा है, तो हमको क्या करना है, हमको निकालनी है डेंसिटी। तो हम ऐसे टर्म में m को बदलेंगे कि हमारा डेंसिटी आ जाए। तो बच्चों हमारा m मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम यहां पर m की जगह लिख देंगे vd। ठीक है, vdg माइनस vd1g, ये हमारा बन गया पहले लिक्विड के लिए हमारा इक्वेशन बन गया। सिमिलरली सेकेंड लिक्विड के लिए जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा हमारा m2g बराबर vdg माइनस vd2g। ठीक है, ये देखिए हमारा फर्स्ट लिक्विड में जो एपरेंट वेट आ रहा था वो है, और ये सेकंड लिक्विड में। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू निकालेंगे जो इसमें है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से जो है कुछ चीजें कम करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो घटाने में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये गया कट। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा m1 माइनस m2g बराबर, ये आ गया हमारे पास बराबर आ गया vd2 माइनस d1g। इस तरीके से हमको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। और बच्चों ये वाली इक्वेशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, हम इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं कहीं पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी यहाँ पे, m1g बराबर vdg माइनस vd1g, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है m2g बराबर vdg माइनस vd2g। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन हमको फाइंड आउट हुई। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने इसको, इससे लास्ट में ये क्वेश्चन निकाली, अब इसको करते हैं हम सॉल्व और देखते हैं कि हमारा क्या निकल करके आता है। देखते हैं हमारा क्या निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको जो है यहां से एक रिलेशनशिप ये मिली, m1 माइनस m2 g बराबर vd2 माइनस d1g। ठीक है बच्चों, अब हमको ना तो वॉल्यूम दे रखा है बॉडी का और ना डेंसिटी दे रखी है, हमको यहां से वॉल्यूम मिल रहा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए g से g हमारा कट गया, और वॉल्यूम जो आया बच्चों हमारे पास, वॉल्यूम जो आया हमारे पास वो आया m1 माइनस m2 अपॉन d2 माइनस d1, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम आने से हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई। अब देखिए हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम की इस एक्सप्रेशन को हम इसमें इसी में रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या आता है बच्चों। तो देखिए हम इसको यहाँ पे रखेंगे, किसी भी दोनों इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम इसमें पहले इक्वेशन को चूज करते हैं, तो देखिएगा m1g, ठीक है, m1g इज इक्वल टू vdg माइनस vd1g। सबसे पहले तो हम g को उड़ा देते हैं, तो g हमने काट दिया। तो अब देखिए क्या आ रहा है, m1 इज इक्वल टू vd माइनस d1, ये आ गया vd1। तो बच्चों हमने v इसमें से कॉमन लिया, ये आ गया d माइनस d1 इस तरीके से, और ये आ गया m1। अब देखिए v कितना है, v हमने अभी ये निकाला है, ये इसको हम यहाँ रखते हैं, तो आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई d2 माइनस d1, और यहाँ पे आएगा इनटू में वो आएगा d माइनस d1, इस तरीके से आ गया। और m1 इधर, बच्चों हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ गया हमारा m1 d2 माइनस d1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, और ये आया d माइनस d1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, ये आ गया हमारा m1 d2 माइनस m1 d1 बराबर m1d माइनस m2d माइनस m1 d1, और ये आया हमारा प्लस m2 d1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिला। बच्चों देखिए m1 d1 दोनों तरफ माइनस का है, ये जाएगा कट, और देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है d। तो बच्चों हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो आ रहा है m1 d2 इज इक्वल टू
m1 माइनस m2 इंटू डी और प्लस m2 d1। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। अब हमारे पास जो है डेंसिटी बिल्कुल निकलने की कंडीशन पहुंच गई है। देखिए क्या हमारी डेंसिटी आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन हम ऊपर लिखते हैं। तो आ गया हमारा m1 d2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ठीक है, d प्लस m2 d1। ठीक है, तो देखिए आ जाएगा m1 माइनस m2 d बराबर m1 d2 माइनस m2 d1। और इस प्रकार से d जो आ गया हमारा वो आ गया m1 d2 माइनस m2 d1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। बच्चों ये हमारा आ गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें से ऑप्शन आप देखिए m1 d2 माइनस m2 d1, इसमें से m1 d2 ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा ये मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या था, हमने बाद में कैलकुलेशन ही करी। कंसेप्ट इतना था कि हमारा एपरेंट वेट का जो है कंसेप्ट लगा था कि हमारा एक लिक्विड में वेट अलग आ रहा था, दूसरे लिक्विड में वेट अलग आ रहा था। तो हमारा सॉलिड का जो है डेंसिटी क्या है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग दे रखी थी। जाहिर सी बात है कि अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड में हम वेट लेंगे तो हमारा एपरेंट वेट अलग अलग आएगा। तो हमने एपरेंट वेट की एक इक्वेशन बनाई और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमने निकाल लिया। इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो है आईआईटी के। और सबसे पहले देखेंगे हमारा आईआईटी 2011 में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा आईआईटी 2011 में आ चुका है। आईआईटी 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो सॉलिड स्फीयर हैं जिनका वॉल्यूम सेम है लेकिन उनकी डेंसिटी अलग है, डीए और डीबी है। उसको एक स्ट्रिंग से बांध करके एक जो है फ्लूइड में डाल देते हैं तो हमारा इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनता है और इस फ्लूइड की डेंसिटी है हमारी डीएफ। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हमारा पॉसिबल होगा अगर हमारी इनमें से कौन सी या कौन कौन सी जो है हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी 2001 में आया था। ठीक बच्चों, अब देखिए ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। हम जरा इसकी एफबीडी बनाते हैं यहां निकाल के इस तरीके से। तो देखिए बच्चों ये क्या हुआ, ये हमारा इस तरीके से ये ए हुआ, ये बी हुआ। ठीक है, अब देखिए ए के ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही होगी। एक तो देखिए फोर्स लग रही होगी अपथ्रस्ट इस तरीके से, ठीक है, एक इसका वेट लग रहा होगा नीचे और दूसरा टेंशन का लग रहा होगा फोर्स, ये हुआ। अब देखिए इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, एक टेंशन का ऊपर की ओर, अपथ्रस्ट ऊपर की ओर और इसका वेट नीचे की ओर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये सारे फोर्सेस हमारे बैलेंस हो रहे होंगे। ठीक है, सारे फोर्सेस हमारे बैलेंस हो रहे होंगे। तो बच्चों हम इनके लिए दोनों के लिए बनाते हैं इक्वेशन और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाते हैं ए के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसका ना तो हमको वेट दे रखा है और ना तो वॉल्यूम दे रखा है ए का। तो बच्चों हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि टी प्लस टी टेंशन नीचे है और वेट ऑफ ए बराबर अपथ्रस्ट ऑफ ए, अपथ्रस्ट ऑन ए, इस तरीके से बनेगी। देखिए ये देखिए हुआ टेंशन टी प्लस डब्ल्यू ए, वेट लिखना है हमको। वेट होगा m इंटू जी, m हमको इसका दे नहीं रखा है तो हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से इसका m निकालेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम हमारा v है। तो बच्चों क्या हुआ, वॉल्यूम हमने v सपोज किया, डेंसिटी हमको दे रखी है dA तो हमने लिखा dA इंटू जी बराबर क्या आएगा, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बच्चों होगा v डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, इस तरीके से हो गया। इससे हम टेंशन निकालेंगे बच्चों तो टेंशन आ जाएगी हमारी v df g माइनस v dA g, ये हमारे पास आ गया। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं v, ठीक है, v df माइनस dA और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा g। ये हो गया टेंशन इन स्ट्रिंग। यहां पे इसकी कंडीशन से ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब देखिए बी के लिए ही हम इक्वेशन बनाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा फॉर ए। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या आएगा फॉर ए, फॉर बी। ठीक है, अब देखिए नीचे कौन कौन सी फोर्स लग रही है हमारी,
नीचे एक फोर्स लग रही है हमारी वेट ऑफ बी बराबर ऊपर कौन सी है, टेंशन प्लस अपथ्रस्ट ऑन बी। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनी। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इधर लिखते हैं। तो देखिए क्या, टेंशन प्लस अपथ्रस्ट ऑन बी, वो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बी। दोनों हमारा वॉल्यूम सेम है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ बी इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी बराबर वेट ऑफ बी, वो होगा वॉल्यूम ऑफ बी इंटू डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी। तो टेंशन बच्चों हमारी यहां से निकल के आएगी, वो आएगी वी डी बी जी माइनस वी डी एफ जी, और ये हो जाएगा हमारा वी डी बी माइनस डी एफ इंटू जी, और ये हो जाएगी हमारी टेंशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए टेंशन यहां से इतनी आई और यहां से इतनी आई। ठीक है, अब स्ट्रिंग हमारी एक ही है, तो ये दोनों टेंशन हमारी बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों टेंशन हमारे बराबर होगी, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए यहां से निकल के आ रहा है वी डी एफ माइनस डी ए इंटू जी बराबर वी डी बी माइनस डी एफ इंटू जी। इस तरीके से आ गया बच्चों। देखिए v से g कटा, g से g कटा, हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई वो आई डी एफ माइनस डी ए बराबर डी बी माइनस डी एफ। ठीक है, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास आएगा डी ए प्लस डी बी बराबर बराबर 2df। बच्चों ये हमारी जो है आई इसके बीच में कंडीशन। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कोई ऑप्शन सही है। तो बच्चों चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसमें ये सही आ रहा है। अब जैसा ये क्वेश्चन का नेचर था, इसमें मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन था, तो अब हम देखेंगे कि और कौन सा हमारा सही हो सकता है। तो बच्चों जरा हमारे ऑप्शन देखिए, डीए इज लेस देन डीएफ, डीबी इज ग्रेटर देन डीएफ और डीए इज ग्रेटर देन डीएफ। इस टाइप के हमारे पास ऑप्शन है। तो हम जरा इस इक्वेशन पे ध्यान से देखें बच्चों, यहां पर ध्यान से देखें तो देखें क्या हो रहा है। हमारा क्या है कि टेंशन हमारी जो है कुछ ना कुछ होगी, यानी ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, टेंशन हमारी ग्रेटर देन जीरो होगी। तो जरा हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन की जरा एनालिसिस करते हैं। ये देखिए एक चीज है कि टेंशन हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो की, और टेंशन की इक्वेशन आई है ये, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो देखिए डीएफ माइनस डीए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हमारा क्या निकल के आया, डीएफ इज ग्रेटर देन डीए। देखिए एक हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखिए जरा इस इक्वेशन को देखिए इस हिसाब से। ठीक है, यहां पर भी हमारी टेंशन ग्रेटर देन जीरो होगी, तो बच्चों होगी टेंशन इज ग्रेटर देन जीरो। टेंशन हमारा क्या है, वो है ये, तो होगा वी डी बी माइनस डी एफ। ठीक है, वी डी बी माइनस डी एफ इंटू जी, ये होगा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डीबी माइनस डीएफ इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब आया कि डीबी इज ग्रेटर देन डीएफ। अब देखिए क्या ये कंडीशन दोनों मिल रही है, तो हमारा डीएफ इज ग्रेटर देन डीए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डीए इज लेस देन डीएफ, ये होगा। और बच्चों ये ऑप्शन हमारा पहला वाला देखिए मिल गया। दूसरी कंडीशन मिल रही, डीबी इज ग्रेटर देन डीएफ और डीबी इज ग्रेटर देन डीएफ, ये दे रखा है, और ये वाला हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। ठीक है बच्चों, तो इसके 3 आंसर सही हैं। ठीक, 3 आंसर सही है, और पूरा लॉजिक हमारा वही लग रहा है जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आईआईटी 2011 का क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो हमारा आ चुका है जेई 2013 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी मेन 2013 में आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्प्रिंग से एक सिलेंडर लटका हुआ है, ठीक है, जो कि नीचे एक लिक्विड के अंदर है और ऊपर जो है स्प्रिंग से बंधा हुआ है। ठीक है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इस सिलेंडर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और मास M है, और ये जो लिक्विड है इसकी जो है डेंसिटी हमारी सिग्मा है। ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट एक इक्विलिब्रियम में है। तो हमसे ये पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है हमसे कि इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम find the extension in spring। ठीक है, स्प्रिंग में हमारा एक्सटेंशन कितना होगा।
ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब ये हमारा स्प्रिंग से लटका हुआ है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा और स्प्रिंग के कारण एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा हमारा, जो कि जिसकी वैल्यू होगी kx, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की ओर होगी। और ये हमसे कह रखा है कि ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, यानी कि हमारे सिलेंडर पे लगने वाला जो है नेट फोर्स होगा 0। और ये भी हमको दे रखा है कि इस सिलेंडर का आधा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है और आधा वॉल्यूम हमारा बाहर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस सिलेंडर के ऊपर हमारी कौन कौन सी फोर्स लग रही है और फिर उस फोर्स को बैलेंस कर देंगे, हमारा आंसर उसी में आ जाएगा। तो बच्चों इसकी एफबीडी बनाए यदि हम सिलेंडर की, तो देखिए ये हो गया सिलेंडर, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा वेट का जो कि होगा mg, एक अप थ्रस्ट लगेगा ऊपर की ओर जो कि होगा v सिग्मा g, और एक लगेगा हमारा स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से, ठीक है। तो इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, FSP प्लस जो है V रो G इज इक्वल टू mg। हमको सब कुछ यहां दे रखा है, हमको एक चीज नहीं दे रखी है V बच्चों हम यहां से निकाल लेंगे, तो बच्चों V होगा हमारा LA, ठीक है। अब इसमें जो हम V रखते हैं वो रखते हैं इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, तो बच्चों वो हमको दे रखा है कि हमारा 2 है, तो हमारा जो V होगा वो हो जाएगा LA/2, इसकी वैल्यू हम यहां रखते हैं। और स्प्रिंग फोर्स जो होगा बच्चों वो होगा हमारा kx, तो kx प्लस LA/2 इंटू सिग्मा g बराबर mg, ठीक है। तो देखिए kx हो गया हमारा mg माइनस LA सिग्मा g डिवाइडेड बाई 2, यानी x हो गया हमारा mg माइनस LA सिग्मा g बाई 2, और ये आ गया 1/k। ये बच्चों हमारा होगा एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। अब हमको ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मिलता है, हमको ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों देखिए 1/k आ रहा है हमारा, इसमें सब में आ रहा है mg/k इस तरीके से आ रहा है, तो हमको इसको mg/k में देखना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें से अंदर से mg कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो गया mg/k 1 माइनस LA सिग्मा, g बाहर चला गया तो बाद g लिखा नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, m इसमें है नहीं तो इसमें ऊपर नीचे हम m से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो m नीचे आ जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा ऑप्शन। अब हम इसमें मिलाएंगे तो देखिए हमारा C वाला ऑप्शन हमसे मिल रहा है। ये बच्चों क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, ठीक है बच्चों। इसके क्वेश्चन में हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हमको जो है कैसी भी फिगर बनी हो हमको क्या करना है, नेट फोर्स को बैलेंस कर देना है, ठीक है, और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक मैं और करवा रहा हूं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा कठिन नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो बच्चों वो भी हमारा IIT में हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, और वो क्वेश्चन आज के वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ने देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन IIT 2001 में हमारा आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए हेमी स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r इज रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉटम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r, ठीक है। ये हमारा एक सिलेंडर है, इसमें से इतना पोर्शन कट करके हमने निकाल लिया, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज v एंड मास इज m। अब इसका वॉल्यूम जो है बच्चों वो v है और मास हमारा है m, इस तरीके से हमको दे रखा है, ठीक। मास इज m, इट इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इसको एक लिक्विड में हमने सस्पेंड कर दिया, ये लिक्विड ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे भरा हुआ है पूरा, ठीक है। इसमें हमने जो है इसको सस्पेंड कर दिया और इस लिक्विड की डेंसिटी है हमारी रो, ठीक। द अपर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज एट ए डेप्थ ऑफ h बिलो द लिक्विड। जो अपर सरफेस है सिलेंडर का वो h डिस्टेंस जो है नीचे है सरफेस से, लिक्विड के सरफेस से, ठीक है। द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ सिलेंडर बाय द लिक्विड इज। अब क्या है, हमको निकालना है कि बॉटम जो ये है हमारा, इससे जो फोर्स लग रहा है सिलेंडर के ऊपर लिक्विड के द्वारा वो कितना है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर जिसका रेडियस r था, उसके जो है बॉटम से हमने क्या किया, हमने उसके बॉटम से एक हेमिस्फीयर काट लिया r रेडियस का। जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका वॉल्यूम v है, मास m है, ठीक है। और ये जो है हमारा एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है इसके अंदर, जो कि h हाइट बिलो है, ठीक है। लिक्विड के सरफेस से h हाइट बिलो है, तो लिक्विड इसके बॉटम पे
जो है कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों, ये हमको निकालना है। ये इस क्वेश्चन में है और इसके ऑप्शन हमको दे रखे हैं ए बी सी डी इस तरीके से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन किस तरीके से होता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा क्या होगा कि लिक्विड जो है एक फोर्स लगाएगा, लिक्विड एक फोर्स लगाएगा जो है बॉटम पे और ऊपर से भी लगाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर एक हमारी जो है फोर्स टेंशन की लग रही है, mg की लग रही है। लेकिन हमसे जो पूछ रखा है यहां पर केवल वो ये पूछ रखा है कि लिक्विड जो है इसके सरफेस पे नीचे से कितना फोर्स लगा रहा है, सिर्फ यही पूछा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों हमको ये निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है बॉटम से वो हमारा कितना है, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाते हैं, फिर देखते हैं कि इसके ऊपर हमारा फोर्स कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए लिक्विड का एक प्रेशर होगा जो कि इसके ऊपर लगाएगा नीचे से फोर्स। ठीक है, प्रेशर होगा और जो लगाएगा फोर्स जो कि होगा प्रेशर इंटू एरिया, जो कि हमारा नीचे से फोर्स लगाएगा, वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, और देखिए h हाइट का लिक्विड इसके ऊपर है, ये ऊपर से हमारा जो है लगाएगा क्या कहते हैं फोर्स, जो कि होगा हमारा Pa के बराबर। ठीक है, इसको मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं P2, अलग अलग फोर्स होगा, ये हमारा ऊपर से फोर्स लगाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब बच्चों ये फोर्स और वो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, नेट फोर्स हमारा जो होगा वो हमको देगा अपथ्रस्ट। ठीक है, तो ये एक हो गया फोर्स ये, और दूसरा फोर्स हो गया ये। ठीक है, ये हमको देगा अपथ्रस्ट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स एट द बॉटम, ठीक है, इसको लिख देते हैं Fd माइनस फोर्स एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर बराबर अपथ्रस्ट। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्स एट बॉटम हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे होगा हमारा P इंटू ए, इतना ही फोर्स होगा, और अपथ्रस्ट होगा बच्चों V रो जी। अब देखिए सरफेस पे प्रेशर हमारा कितना है, तो वो आ जाएगा हमारा प्रेशर होगा Fb माइनस होगा हमारा रो जी एच। ठीक है, h हाइट है तो इतना हो जाएगा। एरिया हो गया हमारा, इसका रेडियस हमको दे रखा है r, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर v रो जी आ जाएगा। Fb निकालना है तो Fb हो जाएगा हमारा v रो जी प्लस रो जी एच पाई आर स्क्वायर, और यहां से हम रो जी का मान ले लेंगे तो रो जी वी प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा फोर्स बाय लिक्विड एट द बॉटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स बाय लिक्विड एट द बॉटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, लिक्विड के द्वारा जो हमारा फोर्स लग रहा था ऊपर और नीचे, उसको हमने जो है माइनस करके अपथ्रस्ट निकाल लिया, और फिर उससे हमारा फाइनल निकल गया कि हमारा कितना जो है फोर्स लग रहा है बॉटम के ऊपर इस ऑब्जेक्ट के लिक्विड के द्वारा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आज का हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों आज का जो है ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।